गुड इवनिंग क्लास। जीएस टेस्ट में आपका स्वागत है। हम लोग पेट के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे, आज उसी में आगे बढ़ते हैं। आज हमारा पहला प्रश्न है, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण हुआ था? ऑप्शन दिए गए तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और सिक्किम। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आपको बता दें, आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को गठित हुआ और इसके लिए काफ़ी आंदोलन हुए। श्री रामालू पुट्टालू एक व्यक्ति थे जिनके नेतृत्व में आंदोलन हुआ था और उन्होंने आमरण अनशन किया। उसके बाद उनका मृत्यु हो गई और तब जाके कहीं आंध्र प्रदेश बना। आपको बता दें, आंध्र प्रदेश की जो भाषा है वो तेलुगु भाषा है। तो भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश। यही आंध्र प्रदेश आगे जाके अभी देखा होगा 2014 में फिर से टूटा है, जो कि तेलंगाना नाम से एक अलग राज्य बना। अगला प्रश्न देखते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को हल कौन करता है? ऑप्शन दिए राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय कर लें, न्यायालय हो जाएगा यहाँ पे, यानी सुप्रीम कोर्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, प्रधानमंत्री और संसद। तो उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति हो, किसी के चुनाव में भी अगर विवाद है तो विवाद का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन दिए है 8, 14, 22 और 12। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 12। जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी 8 थी। और जब भारत का पहला संविधान संशोधन हुआ तो उसमें 9वीं अनुसूची सबसे पहले जोड़ी गई थी। और आपको ये बता दें, भारत का जो पहला संविधान संशोधन था वो संविधान सभा के द्वारा ही किया गया था 1951 में, जो कि अभी चुनाव नहीं हुए थे। चुनाव होते हैं 1951-52 में। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 51, 350, 195, 110। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा बताई गई है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है? ऑप्शन दिए गए 14 से 18, 19 से 22, 35 से 41 और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, स्वतंत्रता के जो अधिकार बताए गए हैं वो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में बताए गए हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी गई है? 12%, 14%, 16 और 18%। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 14%, ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। 14% कर दी गई 10 से बढ़ा के। अगला प्रश्न, 55 टेस्ट मैचों में टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले 11वें भारतीय गेंदबाज अभी हाल में कौन बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी 55 टेस्ट मैचों में 200 से अधिक या 200 विकेट लेने वाले भारत के 11वें गेंदबाज बन गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा शहर दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला शहर बन गया है? ऑप्शन दिया गया शंघाई, जकार्ता, टोक्यो और लंदन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शंघाई। शंघाई चीन का शहर है और आपको बता दें दुनिया का सबसे बड़ा नॉन कैपिटल सिटी है, यानी एक ऐसा शहर जो कि राजधानी नहीं है उसके बावजूद भी बड़ा शहर है। अगला प्रश्न, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष समूह के कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विनय कुमार त्रिपाठी, नवीन अग्रवाल, वीके यादव या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा विनय कुमार त्रिपाठी। कहीं कहीं विनय कुमार त्रिपाठी की जगह आप देखेंगे विनय कुमार तिवारी भी हो सकता है, लेकिन दोनों बात एक ही है। दुबई में अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप 2022 किस टीम ने जीता? ये अंडर 19 एशिया कप जो जीता, ऑप्शन दिए गए नेपाल, पाकिस्तान, भारत और लंका। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत ने जीता। और कभी कभी हमसे पूछ लेते हैं इसका उपविजेता कौन था, तो उपविजेता की अगर हम बात करें तो श्रीलंका इसका उपविजेता था, अर्थात श्रीलंका को हराकर भारत ने अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप 2022 जीता। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? ऑप्शन दिए गए वाराणसी, आगरा, मिर्ज़ापुर, मेरठ। मेरठ में ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। आपको मालूम होगा ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था और उनके ही नाम पे मेरठ में ये खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? लखनऊ,
कानपुर, आगरा, कन्नौज। इसका सही आंसर हो जाएगा कानपुर को कहा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है जो कि कपड़े उद्योग के लिए जाना जाता है। कानपुर कपड़े उद्योग से संबंधित रहा है, इसलिए इसको भी संज्ञा दी गई है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? हमारे सामने जो 4 ऑप्शन हैं उनमें चंद्रप्रभा है, किशनपुर है, हस्तिनापुर है, रामपुर है। इसका सही आंसर हो जाएगा हस्तिनापुर, ऑप्शन सी। और हस्तिनापुर की जो लोकेशन है वो मेरठ पड़ेगी, मेरठ में स्थित है हस्तिनापुर। अगला प्रश्न है, प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? ये उत्तर प्रदेश की बात है। सहारनपुर, सोनभद्र, बलिया और शामली। जो सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा वो ऑप्शन सी बलिया हो जाएगा। आपको बता दें डायरेक्शन इस तरीके से हम लोग देखते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो सबसे उत्तर में आ जाता है सहारनपुर। सहारनपुर एकमात्र उत्तर प्रदेश का ऐसा ज़िला है जो कि हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है। हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सीमा बनाता है? तो सहारनपुर। दक्षिण में सोनभद्र है। सोनभद्र एक ऐसा जिला जो कि 4 राज्यों सीमा बनाता है। पश्चिम में शामली है और पूर्व में बलिया है। तो प्रश्न हमारा था सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो बलिया हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया? 1965, 1960, 1968, 1950। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1968। अगला प्रश्न, देश का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री स्थापित किया गया? अमेठी में, रायबरेली में, सुल्तानपुर में या प्रतापगढ़ में? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा रायबरेली में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? 5वां, 6ठा, 7वां या 8वां? सही आंसर हो जाएगा 7वां। भारत विश्व में क्षेत्रफल में 7वां स्थान रखता है, जनसंख्या में दूसरा स्थान रखता है। और आपको बता दें क्षेत्रफल में जो पहला स्थान है वो रूस का है और नंबर 2 पे कनाडा आता है। यानी विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य रूस, नंबर 2 पे कनाडा। और भारत की अगर बात करें तो 7वां स्थान। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर स्थित है? कन्याकुमारी, बड़ा निकोबार, लक्षद्वीप या मद्रास? इसका आंसर हो जाएगा बड़ा निकोबार, जिसको अक्सर हम देखते हैं ग्रेट निकोबार लिखा मिलता है हमको, ग्रेट निकोबार। और यहीं पे स्थित है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है, इसीलिए हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो बड़ा निकोबार होगा, क्योंकि बड़ा निकोबार में इंदिरा पॉइंट बना हुआ है। इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम अगर कहें जो पहले जाने जाते थे उनमें एक है लाही चिंग, लाही चिंग। और एक नाम और बनता है वो है पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट। ये नाम बनते हैं। अगर इंदिरा पॉइंट नहीं तो पिगमेलियन या लाही चिंग भी हमारे ऑप्शन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल और रामेश्वरम? इसका सही आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी, ए ऑप्शन। अब अगर हम देखें भारत का ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है तो इस तरफ अरब सागर बनता है, यहाँ पे हिंद महासागर है और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। और भारत भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी है। तो ये जो लोकेशन बनती है यहीं पे कन्याकुमारी है और तीनों सागर मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मणिपुर, मणिपुर से नहीं लगती है। एक कूट वाक्य इसके लिए देख लें, अब मित्र में, अब मित्र में। आ से असम, बा से बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा और मेघालय। यानी ये जो हम बांग्लादेश से असम सीमा बना रहा है, पश्चिम बंगाल सीमा बना रहा, मिजोरम सीमा बना रहा, त्रिपुरा सीमा बना रहा, मेघालय सीमा बना रहा, लेकिन मणिपुर सीमा नहीं बना रहा। देखिए माँ से एक मिजोरम है, माँ से एक मेघालय है, तो ये भी हमारे ऑप्शन में मेघालय भी दिया गया है और मिजोरम भी दिया गया, एक माँ से जो बनता है मणिपुर भी दिया गया। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा मणिपुर। इस तरह के क्वेश्चन कंफ्यूज बहुत करते हैं, इसलिए इनको कूट वाक्य के माध्यम से या किसी ट्रिक के माध्यम से इनको तैयार किया जाए तो ज़्यादा आसान हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, डूरन रेखा किस देश के साथ सीमा निर्धारित करती है? अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान? इसका सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान के साथ डूरन रेखा बनती है। अगला प्रश्न है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? चीन, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी
बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ लगभग 4000 किलोमीटर की सीमा हमारी बनती है, जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की सीमाएं 3 देशों क्रमशः भूटान, नेपाल और चीन से सीमा बनाती हैं? ऑप्शन है अरुणाचल, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम। अब सिक्किम के लोकेशन ये है, सिक्किम के एक तरफ हमारा बन जाता है नेपाल, दूसरी तरफ हमारा बनता है भूटान और तीसरी तरफ जो हमारा बनता है वो बनता है चीन। तो 3 तरफ से सीमा बना रहा है। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? असम, नागालैंड, त्रिपुरा या पश्चिम बंगाल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा त्रिपुरा, ऑप्शन सी। त्रिपुरा 3 तरफ से जो सीमा बना रहा है वो तीनों तरफ बांग्लादेश से सीमा बना रहा है। ध्यान रखेंगे, बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है त्रिपुरा, और बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच की जो सीमा रेखा है उसको शून्य रेखा की संज्ञा दी जाती है। शून्य रेखा अर्थात जीरो लाइन किसके बीच है? तो एक ऑप्शन ये बन सकता है कि जीरो लाइन भारत और बांग्लादेश के बीच है। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि जीरो लाइन त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच है। अंतिम प्रश्न देखते हैं आज की सीरीज का। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं? भाबर में, तराई में, शिवालिक में और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पाताल तोड़ कुएँ मतलब अचानक स्पॉन्टेनियसली पानी ज़मीन से निकलना छोटी छोटी जगहों पे, तो ये पाए जाते हैं तराई क्षेत्र में। तो ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेशन हुआ। आप जो प्रैक्टिस सेट लगातार चलते रहेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज आपके लिए जारी रहेगी। आप इसका रिवीजन करते रहें। धन्यवाद।